नमस्कार, आप देख रहे हैं SN7 न्यूज़। मेरठ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रही महेंद्र शर्मा की पत्नी, जी हां, और इस बार वार्ड 28 से जिला पंचायत का चुनाव जो लड़ी हैं, उनके पति धर्मेंद्र शर्मा ने बसपा जिलाध्यक्ष मोहित जाटव पर पैसे लेने का आरोप लगाया है। जी आपको बता दें, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं मेरठ से, किस तरह से मोहित जाटव पर धर्मेंद्र शर्मा पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं। कसम खा जाओ तुम, उतरवाओ मेरे धर्मेंद्र शर्मा, मैं दम देखूंगा। यदि ना उतरे ना लगाओ नारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SN7 न्यूज़। मैं हूं अजीत सिंह और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो अब ये चुनाव जिला पंचायत का अभी बीता है। आपको बता दें, कुछ जिला पंचायत जीते हैं, कुछ हारे हैं, और वहीं एक बड़ा खुलासा मेरठ में आपको बता दें, वार्ड नंबर 28 के जो प्रत्याशी थे धर्मेंद्र शर्मा जी, वो चुनाव लड़ रहे थे जिला पंचायत का। उनकी पत्नी यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी, और यहाँ पर आपको बता दें, बसपा में पिछले 24 साल से वो कार्यरत हैं और लगातार अपना समर्थन और अपना सहयोग बसपा को वो देते आए हैं। लेकिन यहाँ पर वो आरोप लगा रहे हैं किस तरह से जो जिलाध्यक्ष हैं मोहित जाटव, उन पर यहाँ पर कुछ पैसे लेने का आरोप भी लगाया है, और उनको किसी दूसरी, आपको बता दें, दूसरी पार्टी के लोग जो हैं, रईस भड्डा, उनको उन्होंने वहाँ पर समर्थन दिया है और उसी को वहाँ पर प्रत्याशी अपना घोषित किया है। क्या सच्चाई है, किस तरह से ये सारी घटनाक्रम हुआ, ये सारी जानकारी हमें धर्मेंद्र शर्मा जी बताएंगे। मेरी पत्नी वार्ड नंबर 25 से जिला पंचायत के सदस्य रह चुकी हैं, और उस बार भी बहुजन समाज पार्टी ने मुझे समर्थित उम्मीदवार नहीं बनाया। मैं उस बार 2010 से 2015 तक मेरी पत्नी जिला पंचायत के मेंबर रह चुकी हैं, और अब मैं वार्ड नंबर अब पिछली बार OBC सीट रह गई थी, उसके बाद मैं फिर चुनाव लड़ा। मेरी पत्नी फिर चुनाव लड़ी, क्योंकि मैं तो सिवाल खास से विधानसभा की चुनाव की तैयारी में था, वहाँ से मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा। तो इन्होंने मुझसे 20 लाख रुपए की डिमांड रखी, जिलाध्यक्ष मोहित जाटव जी ने और शमसुद्दीन राइन जी ने। मैं शमसुद्दीन राइन जी के पास में गया तो शमसुद्दीन राइन जी मुझसे बोले, भाई टिकट तो ये 30 लाख रुपए का है, मगर आप जो हैं 20 लाख रुपए दे दो, आपका टिकट हो जाएगा। मैं राइन साहब से बोला, मैंने कहा बहन जी ने तो बहन जी का तो कोई आदेश है नहीं, अब 30 लाख रुपए का कोई टारगेट बहन जी ने रखा हो। बहन जी का की नीतियों से प्रभावित होकर के मैं 24 साल पार्टी में रहा, मैंने पार्टी में काम करा, मैं पार्टी के अनेक पदों पे भी रहा हूँ। मैं भाईचारा कमेटी का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, जिला सचिव भी रहा हूँ, जिला महासचिव भी रहा हूँ, अनेक पदों पे मैं बहुजन समाज पार्टी में रहा हूँ। तो बाद में उसके बाद जिलाध्यक्ष जी मुझसे बोले, ऐसा है भाई टिकट तो आपका होना नहीं। हाँ, मैंने कि किस लिए नहीं होना, अगर वो हाजी याकूब जी वो बड्डा रईस के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा जी मैं क्या करूं, अब मैं 24 साल से पार्टी में हूँ, मेरी क्या गलती है। जो आदमी 2 साल क्या 2 महीने से पार्टी में आया है, इसका मतलब आपकी दुकान है। फिर ये भाई ये तो दुकान है, जो भी आदमी आएगा वो आपके यहाँ से सौदा खरीदेगा, सौदा ले जाएगा। ये आपकी पार्टी नहीं हुई, फिर ये सीनियरिटी जूनियरिटी कोई नहीं हुई फिर आपकी, ये तो आपकी दुकान हो गई। भाई जो ज़्यादा पैसे आपको देगा, आपको उसको चुनाव लड़वाओगे, नहीं तो चुनाव नहीं लड़वाओगे। मैं चुनाव जीत रहा था वार्ड नंबर 28 में। हाँ, आपने सर्वे भी किया था, मैं चुनाव जीत भी रहा था। हमारे जो परिवार है, हमारी जो बैकग्राउंड है, मेरे चाचा भी खरगोदे से कांग्रेस के टिकट पर विधायक रह चुके हैं, मेरे फादर भी 30 साल गांव के रेगुलर प्रधान रह चुके हैं,
5 साल बीडीसी के भी मेंबर रह चुके हैं, प्रमुखी का भी चुनाव मेरे फादर ने लड़ा है। 5 साल मेरे फादर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भी मेंबर रह चुके हैं। ऐसा नहीं है। मेरे जैसे आदमी को, जो विधानसभा स्तर का आदमी है, उसको एक जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा सकते बहुजन समाज पार्टी। ये बहुजन समाज पार्टी नहीं है, बहुजन समाज कंपनी है ये। हाँ, मैं तो ये कहूँगा। जैसे आपने पैसे मांगने की कोशिश की तो क्या यहाँ पर बयान, क्या क्या बोल रहे हैं वो? कौन बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं आपने मुझे पैसे नहीं दिए। अच्छा, मतलब हाँ, झूठ बोले। मैं कह रहा हूँ रायन के यहाँ चलो आप। मैं बैग ले गया हूँ वहाँ भर के, और बैग ले जाने के बाद में जो मैं बैग वहाँ ले गया हूँ अंदर, हाँ, वो आपकी सीसीटीवी की कैमरे की उस कैमरे में फुटेज में है, उसको आप निकलवा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। मैं झूठा हूँ फिर यदि नहीं है? मैं बैग ले गया हूँ, अंदर रखा गया, उधर से मैं खाली आता हूँ अंदर से। भाई मेरे पैसे उस बीच में कहाँ गए, मुझे बताओ आप फिर कहाँ गए? तो अब आप क्या प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? क्या मैं प्रशासन से ये मदद चाहता हूँ, शमसुद्दीन राइन, सतपाल पीपला, मोहित जाटव, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे पैसे मिलने चाहिए, जो भी मैंने इनको पैसे दिए। हाँ, ये आप प्रशासन से चाहते हैं? मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ। तो लगातार जब चुनाव में धुए देने को 2 महीने हो चुके हैं जी, तो उसके बाद आपने संपर्क करने की कोशिश? मैंने संपर्क करा, मैंने राइन साहब से भी संपर्क करा। अभी मैंने राइन साहब से संपर्क करा, मैंने फ़ोन किया, आपको बताता हूँ मैं। तो राइन साहब ने मेरी बात नहीं सुनी, मुझसे बोला मैं 10 मिनट बात करूँगा। मैंने फिर 10 मिनट बाद फ़ोन मिलाया, राइन साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने जिलाध्यक्ष को फ़ोन करा, जिलाध्यक्ष ने फ़ोन उठाया, बोला मैं 1 घंटे में बात करूँगा। हाँ, ये स्थिति रही और होती आई है और होती रहेगी। ये 24 साल देने को ये मेरे सिला मिला। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर कितना ये इनके साथ गलत हुआ है, कितना यहाँ पर दुर्व्यवहार किया गया है। यहाँ मोहित जाटव के द्वारा, जो जिलाध्यक्ष हैं बसपा के, और कुछ नेता और भी हैं बसपा के, उनके द्वारा जो जी सतपाल पीपला जी हैं, इनके द्वारा जो इनको परेशान यहाँ पर किया गया है। पैसे की डिमांड लगातार इनसे की गई है और इन्होंने कुछ पैसे दिए भी हैं। अब ये आपको बता दें कि ये इन्होंने, जैसे ही यहाँ पर चुनाव, अगर ये बसपा से इनको सपोर्ट करती तो शायद ये सीट निकाल देते, क्योंकि समर्थन इनका काफ़ी जनता में बहुत ज़्यादा था। हमने सर्वे भी किया था। जी, आपकी बात रोक करके मैं बात बतानी चाहता हूँ मैं आपको। मैं पिछली बार अपने गांव से 20 किलोमीटर बाहर जा कर के मैं चुनाव लड़ा। मेरी पत्नी वहाँ से चुनाव जीत करके आई। किस वजह से? मैं बदमाश तो होने दो, दबंगाई से लोगों ने मुझे वोट दिया। मेरा व्यवहार, मेरी छवि, मेरे परिवार की छवि, मेरे चाचा की छवि, मेरे बाप की, मेरे पिताजी की छवि, एक राजनीति, मेरे राजनीतिक परिवार के उसके वजह से, बैकग्राउंड की वजह से मेरी घरवाली जिला पंचायत की मेंबर बनी। और उस वक्त भी मैंने 1 पैसा किसी से नहीं लिया, जो वोट का बेचने का भी। वोट जिला पंचायत अध्यक्ष मेरे मनिंद्र पाल जी रहे, आप उनसे मालूम कर लो। वहाँ जाकर के मैंने यदि उनसे 1 रुपया भी अपनी वोट बेचने का लिया हो, जिलाध्यक्ष जी क्या कहते थे, वोट तो 1 करोड़ रुपए की बिकेगी। मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ। मुझे केवल क्षेत्र के लिए विकास चाहिए, क्षेत्र के लिए काम चाहिए। मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ। मैं एक टाइम भूखा रह जाऊँगा, पर जिन लोगों ने मुझे जीरो से हीरो बनाने का काम किया है, पहला काम मैं उनका करूँगा, बाद में मैं अपना काम करूँगा। यानी कि जनता के लिए कुछ, मैं जनता के लिए, मेरे पे जान है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। नौछावर कर दूंगा जनता के लिए मैं जान को। हाँ, और ये कहने की बात नहीं है, नौछावर है ही मेरा कोई समय नहीं है। मैं बहुत लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरा कोई समय नहीं है। रात का 1 बज रहा हो, रात का 2 बज रहे हो, घड़ी की भी कोई वो नहीं है, कहाँ घड़ी चल रही है। उसी टाइम मैं अपनी गाड़ी उठाई और मैं लेकर के चल देता हूँ, इसलिए लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपने देखा पूरी। हाँ, एक बात हो, मेरे वार्ड नंबर 25 में, जहाँ से मेरी पत्नी जिला पंचायत की मेंबर रही हैं, एक भी गांव, कभी उस वार्ड का एक भी आदमी यदि ये बता दे हमारे गांव में 1 रुपए का काम नहीं हुआ, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। हर गांव में मेरा काम हुआ है। 20-20, 30-30, 40-40, 60-60 लाख रुपए के काम मेरे वार्ड नंबर 25 में हुए। जी हाँ, आपने मेरा इंटरव्यू लिया है बड्डा में। मोहनगंज जैसे गाँव में मुझे 1050 वोट मिलनी, ये मामूली बात नहीं है। बहुत सारे मामले, 1050 वोट मुझे मिली है वहाँ बड्डा से। देती तो शायद ये सीट आपकी। यदि बहुजन समाज पार्टी मुझे सपोर्ट करती तो मैं 5000 वोटों से चुनाव जीतता। ये सीट को हारने का जो श्रेय है वो भी है। ऐसा है। मैं एक बात और आपको बतानी चाहता हूँ। मेरी एक बार इन्हीं लोगों से मेरी बात हुई। मैं विधानसभा का पिछली बार मैंने टिकट मांगा सेवाल खास से, तो मैंने इनसे कहा
भाई मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। वो बोले जिलाध्यक्ष जी कोई बात नहीं शर्मा जी, आप चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ेंगे आपको, मगर 1 करोड़ रुपए तो पहले देने पड़ेंगे आपको। हाँ, और मैंने कहा जी और आपको बाद में देने पड़ेंगे 3 करोड़ रुपए। मैंने कहा जी मैं जो 22, 23, 24 साल से चुनाव इसमें लग रहा हूँ, क्योंकि उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आज के हारते चुनाव, कल हार जो आप, हमें पैसा चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, कोई मैं जो मीडिया के सामने स्पष्ट कर रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा हमें सीट नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए। मायावती जी क्या करती हैं क्या नहीं है, मायावती जी की नीतियों से प्रभावित होकर के मैं आज तक इस बहुजन समाज पार्टी में रहा, और इनकी नीतियों से प्रभावित होकर के मैं 1 सेकंड भी बहुजन समाज पार्टी में नहीं रह सकता। हाँ, बहुत गंदा व्यवहार है। जो भी आदमी जाता है उसको पैसे की लूट खसोट के काम करते हैं, सतपाल पेपला और मोहित जाटव। हाँ, तो ये 2 बड़े आरोप यहाँ पर आपको 2 पर लग रहे हैं। आपको बता दें सतपाल पीपला पे और मोहित जाटव पे, और ये लगातार कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है, क्योंकि ये चुनाव लड़े, इनका और सपोर्ट भी जनता का काफ़ी अच्छा था, लेकिन इनको यहाँ पर वहाँ से इनको किसी भी तरह से हटाया गया, दूसरे आदमी को सपोर्ट किया गया, जिसकी वजह से ये वहाँ पर बसपा की सीट जो है वो नहीं निकल पाई। मैं कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह, ISN 7 न्यूज़।